नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े सभी बहन भाइयों को मेरा राम राम। हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास। पिछले वीडियो में हमने जम्बू द्वीप के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे इतिहास के पन्नों से भारत का नाम भारतवर्ष कब पड़ा। वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पुत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत को कोई अपना पुत्र नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निंदर को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल में जम्बू द्वीप की ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहाँ रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यही व्यवस्था नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा निवास करते थे। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया था और अग्निंदर को जम्बू द्वीप का राजा बनाया था। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमति को दिया वह भारतवर्ष कहलाया। महाभारत के अनुसार भरत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त था, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा फारस आदि क्षेत्र सम्मिलित थे। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इन सारे देशों का अतीत भारत का अतीत है। भारत का संपूर्ण इतिहास यदि लिखा जाए तो इन देशों का इतिहास उसमें अपने आप सम्मिलित हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई रेलगाड़ी जिस स्थान से चली वहां से लेकर उसके गंतव्य स्थल तक बीच में कई स्टेशन आते हैं जहां पर यात्री उतरते व चढ़ते रहते हैं। एक प्रकार से भारत की प्राचीन काल से चली आ रही रेल के ये देश बीच के मार्ग में पड़ने वाले स्टेशन हैं, जिन पर किसी समय विशेष पर कुछ यात्री देश उतर गए अर्थात भारत से अलग हो गए। 1947 से पूर्व पाकिस्तान में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत की राजनीति में उच्चतम शिखर पर पहुंचे। भारत के लोगों ने उन्हें भरपूर सम्मान और प्यार भी दिया। यह केवल इसीलिए ही संभव हुआ कि इन दोनों और इन जैसे अन्य अनेकों लोगों ने पाकिस्तान को अपना देश न मानकर भारत को अपना देश माना और भारत की परंपराओं के साथ अपना आत्मीय भाव प्रदर्शित किया। फलस्वरूप यह विदेशी नहीं माने जा सकते। ऐसे ही जो लोग जम्बू द्वीप में कहीं भी पैदा हुए उन्होंने भारत के साथ अपने आत्मीय संबंध को बनाए रखा और भारत को ही अपना देश मानते रहने की परंपरा का निर्वाह किया। वे चाहे जम्बू द्वीप में इधर से उधर कहीं चले गए हों, परंतु उन्हें भारतीय ही माना जाएगा। यह बात ध्यान रखने योग्य है। अतः यह कहना उचित ही होगा, सारे जहां को जिसने रास्ता बताया हर पल, सर आंख पे बिठा कर पूजा है जिसको हर क्षण, जिसकी बुलंदियों को समझा निज बुलंदी, रास्ते से वे हटाए बनते थे जो स्वच्छंदी। मेरा वतन है भारत, मेरा वतन है भारत, मेरा वतन है भारत। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, धन्यवाद, शुक्रिया। सभी मित्रगण यह जानकारी अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको सच्चे इतिहास के बारे में पता चल सके और वे गर्व महसूस कर सके। जय हिंद, जय भारत।